जब ये औरत एयरपोर्ट पर पहुंची और इसका पासपोर्ट इमिग्रेशन डेस्क पर चेक किया गया तो वहां मौजूद अमला चंद लम्हों के लिए जैसे सुन्न हो गया, क्योंकि पासपोर्ट असली लग रहा था। मशीन ने उसे फौरी तौर पर स्कैन भी कर लिया, मगर असल मसला तब सामने आया जब मुल्क का नाम पढ़ा गया। पासपोर्ट पर मुल्क का नाम दर्ज था टोरेंसा, एक ऐसा मुल्क जिसका अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी नक्शों या दुनिया के किसी सरकारी रिकॉर्ड में वजूद ही नहीं था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने फौरन कंप्यूटर सिस्टम में सर्च की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के किसी तारीखी रिकॉर्ड में टोरेंजा नाम का ना कोई मुल्क था, ना कौम, ना कोई जुबान। यहां तक कि ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम ने भी पासपोर्ट की तस्दीक की कोशिश की, मगर सिस्टम ने साफ लफ्जों में बताया कि इस नाम का कोई मुल्क तारीख में कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। यानी ये मामला सिर्फ जाली पासपोर्ट का नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुल्क जिसका हमारे वक्त में कभी वजूद ही नहीं रहा। अब जब इस औरत से तफसील पूछी गई तो इसके जवाब सबको खामोश कर देने वाले थे। उसने बताया कि वो साल 2083 से आई है। तुम लोग अभी भी गाड़ियों पर सफर करते हो। हमारे दौर में सफर जमीन से ऊपर तैरती हुई हवा की नालियों में होता है और पूरा शहर 1 मिनट से भी कम वक्त में तय हो जाता है। तुम अभी भी कागजात और धात के पैसे इस्तेमाल करते हो। हमारे वक्त में इंसानी शनाख्त यानी डीएनए करेंसी होती है जो चोरी हो ही नहीं सकती। तुम्हारे पास बीमारियां होने के बाद इलाज किया जाता है। हमारे दौर में मर्ज इंसान के बीमार होने से 6 साल पहले बता दिया जाता है। तुम्हारे यहां मुल्क अलग अलग हैं। हमारे दौर में पूरी दुनिया एक वाहिद आलमी हुकूमत के तहत चलती है, कोई बॉर्डर बाकी नहीं है। दोस्तों, बताया जाता है कि इन तमाम चौंका देने वाले सवालात के बाद उस औरत को मजीद तफसीली तफ्तीश के लिए एयरपोर्ट हुकाम ने एक मखसूस सिक्योरिटी रूम में मुंतकिल कर दिया। उसे वहां आर्जी हिरासत में रखा गया ताकि माहिर टीम आकर इससे मजीद सवालात कर सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चंद घंटों बाद जब तफ्तीशी ऑफिसर दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो वो औरत वहां मौजूद ही नहीं थी। कमरा अंदर से बंद था, सीसीटीवी कैमरे ऑन थे, मगर औरत गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी वहां मौजूद ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहां थोड़ी देर के लिए रुकिए। जब हमने इस वाक़े पर मजीद रिसर्च और क्रॉस चेकिंग की तो हैरान कुन तौर पर पता चला कि जिस एयरपोर्ट पर यह वाक़या होने का दावा किया जा रहा है वहां की ऑफिशियल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर खामोश है। ना उन्होंने इस खबर की तस्दीक की और ना ही तरदीद। मजीद हैरानगी की बात यह है कि बीबीसी, CNN, अल जजीरा और बाकी बड़े बैनुल अक़वामी न्यूज नेटवर्क्स ने भी इस खबर पर एक लफ्ज तक रिपोर्ट नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जानबूझकर खामोशी में छुपाई जा रही है, या शायद ये मुकम्मल तौर पर एक झूठा मन घड़त वाकया है। और दोस्तों, इसी वाकये के साथ अब सोशल मीडिया पर एक और दावा भी तेजी से वायरल हो रहा है, और वो दावा है कि दी सिम्पसन कार्टून ने भी इस औरत के आने की पहले से पेशगोई की थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि दी सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में बिल्कुल इसी तरह एक खातून को दिखाया था जो किसी ऐसे मुल्क के पासपोर्ट के साथ अमेरिका आती है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर गर्दिश करते इस क्लिप में यह दावा किया जा रहा है कि सिम्पसन्स ने टोरेंजा नाम के मुल्क और टाइम ट्रैवल का जिक्र पहले ही कर दिया था, और अब लोग कह रहे हैं कि यह सब कुछ पहले से लिखा हुआ प्रिडिक्शन था। लेकिन नाज़रीन, हमने जब इस दावे की हकीकत चेक की तो सारी सूरत हाल बदल गई। हमने सिम्पसन्स के तमाम तस्दीक शुदा एपिसोड सर्च किए, ऑफिशियल डेटाबेस तक जाकर चेक किया, लेकिन सिम्पसन्स का ऐसा कोई एपिसोड मिला ही नहीं जिसमें इस औरत या टोरेंजा पासपोर्ट का कहानी की सूरत में जिक्र मौजूद हो। यानी साफ अल्फाज में यह सिम्पसन वाला क्लिप भी मुकम्मल तौर पर फेक और AI से तैयार करता है। लिहाजा इससे साबित होता है कि यह पूरी कहानी, चाहे वो औरत की हो या सिम्पसन्स की, सब मसनूई तरीके से व्यूज लेने के लिए बनाई गई है। हकीकत में ना कोई ऐसा मुल्क मौजूद है और न सिम्पसन्स ने ऐसी कोई पेशगोई की है। ये सब कुछ AI टूल्स और डीप फेक वीडियोस के जरिए लोगों को हैरान करने का एक तरीका है, हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की इस वाक़े के बारे में राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।